भाई, कभी तूने सोचा है प्यार आखिर शुरू कहां से होता है? वो एक नजर, वो एक मुस्कान जो तेरे दिल की धड़कन को एकदम तेज कर देती है, जैसे अचानक तेरे आसपास का शोर गायब हो जाए और बाकी दुनिया ब्लर हो जाए। बस वो चेहरा, वो आंखें तेरे सामने साफ साफ चमकती हुई। सोच, तू भीड़ में खड़ा है, दोस्तों के साथ हंस रहा है, और तभी तुझसे कुछ मीटर दूर एक लड़की आती है। उसकी चाल, उसकी आंखों की गहराई और उसके होंठों के किनारे हल्की सी मुस्कान, तू खुद को रोक नहीं पाता। दिल में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। तू सोच भी नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन शरीर की हर नस कह रही है, यही है, यही तो है। और यहीं से शुरू होता है प्यार का वो सफर जिसकी साइंस ने 3 साफ साफ पड़ाव बताए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेलन फिशर के थ्योरी की, द 3 स्टेजेस ऑफ लव। हेलन फिशर, जो दुनिया की टॉप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लव साइकोलॉजी रिसर्चर हैं, कहती हैं कि प्यार बस एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक बायोकेमिकल जर्नी है जहां तेरा दिमाग, तेरे हार्मोन्स और तेरे इमोशंस एक साथ मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये तेरे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की कहानी है। क्योंकि प्यार की शुरुआत सिर्फ आई लव यू से नहीं होती, ये उस पल से शुरू होती है जब तेरा दिल तेरे कंट्रोल में नहीं रहता। पहला सवाल, क्यों कभी कभी हम किसी को देखते ही पागल हो जाते हैं और किसी के साथ सालों रहकर भी कुछ महसूस नहीं करते? क्यों कुछ चेहरे हमें पहली मुलाकात में ही अपना लगने लगते हैं और कुछ लोग चाहे कितने भी अच्छे हों, हमें अंदर से नहीं खींच पाते? ये कोई मैजिक नहीं है भाई, ये है तेरे दिमाग और शरीर का सबसे पुराना, सबसे ताकतवर गेम, प्यार के 3 स्टेज। और मैं तुझे आज इस पूरे सफर पर लेकर जाऊंगा, जहां पहला स्टेज है लस्ट, वो फिजिकल खिंचाव जो अक्सर बिना सोचे समझे शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेज है अट्रैक्शन, जहां तेरा दिमाग डोपामाइन और एड्रेनालिन से नशे में डूब जाता है। और तीसरा स्टेज है अटैचमेंट, जहां प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन ध्यान रख, ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर तू समझ नहीं पाया कि तू किस स्टेज में है, तो या तो तू खुद टूट जाएगा या किसी और का दिल तोड़ देगा। इसलिए आज मैं तुझे हर स्टेज की असली सच्चाई बताने वाला हूं, साइंस, साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्टोरीज और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के साथ जो तेरे प्यार के गेम को मास्टर कर देंगे। तो भाई, सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि ये सफर तेरे दिल के सबसे गहरे कोनों में ले जाने वाला है, जहां लस्ट आग जलाएगा, अट्रैक्शन तूफान उठाएगा और अटैचमेंट घर बना देगा। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक नजर में किसी ने तेरा दिल चुरा लिया, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि अब हम डुबकी लगाने वाले हैं उस लव साइंस की गहराई में जो तेरी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, लस्ट, जब अट्रैक्शन का पहला बीज बोया जाता है। भाई सोच जरा, तू जिम में वर्कआउट कर रहा है, डंबल्स उठा रहा है, पसीना टपक रहा है और कान में म्यूजिक बज रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। तेरी नजर बस एक पल के लिए जाती है, लेकिन उस एक पल में तेरे दिल की धड़कन आधी सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर तेज हो जाती है। तू खुद से पूछ भी नहीं पाता ये कौन है, ना तूने उसका नाम सुना, ना कोई बातचीत हुई, लेकिन तेरा शरीर पहले ही फैसला कर चुका है, ये इंसान अलग है। हेलन फिशर कहती हैं, ये है लस्ट का जादू। ये वो स्टेज है जहां हमारा दिमाग, हमारी आंखें और हमारे हार्मोन सब मिलकर एक सिग्नल भेजते हैं, ये बंदा या बंदी तेरे लिए फिजिकली अट्रैक्टिव है। साइंस की बात, लस्ट का सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे 2 पावरफुल हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये सिर्फ मूड बनाने वाले केमिकल नहीं है, ये तेरे दिमाग को अलर्ट मोड में डालते हैं ताकि तू नोटिस करे कौन तुझे जेनेटिकली फिट लगता है। ये इवोल्यूशन का गिफ्ट है ताकि इंसान अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। इस स्टेज में दिमाग लॉजिक पर कम और बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा चलता है। तू शायद खुद को यह समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं, लेकिन अंदर से तेरे हार्मोन्स पहले ही फुल स्पीड पर भाग रहे होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोच, कॉलेज का पहला दिन, तू क्लास में बैठा है और सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठती है।
उसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसके बालों का झटका, उसकी चाल, उसकी खुशबू, ये सब तेरा ध्यान खींच लेते हैं। तू कोशिश करता है नोट्स पर फोकस करने की, लेकिन तेरा दिमाग बार बार उसी तरफ खींचता है। यही है लस्ट। शुरुआत में ये बहुत पावरफुल और थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? लस्ट स्टेज में इंसान अक्सर सिर्फ फिजिकल अपील पर फैसला ले लेता है। ये स्टेज छोटी होती है, कभी कुछ दिन, कभी सिर्फ कुछ घंटे, लेकिन अगर इसको सही से समझा नहीं तो तू सिर्फ बाहरी खूबसूरती के पीछे भाग सकता है, बिना जाने कि आगे क्या मिलेगा। हेलन फिशर कहती हैं, लस्ट बुरा नहीं है, ये नेचर का पहला स्टेप है, लेकिन अगर तू यहीं अटक गया तो तू असली कनेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रो टिप, जब भी तू किसी से पहली बार खिंचाव महसूस करे, थोड़ा स्लो हो जा, उस फीलिंग को नोटिस कर, लेकिन सिर्फ उसी के बेस पर कोई बड़ा फैसला मत ले, क्योंकि लस्ट का काम है दरवाजा खोलना, लेकिन असली सफर तो तभी शुरू होता है जब अट्रैक्शन तेरे दिल और दिमाग दोनों को पकड़ ले। पार्ट 2, अट्रैक्शन, जब दिल, दिमाग और हार्मोन सब मिलकर पागल कर देते हैं। भाई, लस्ट में तो तू बस चिंगारी देख चुका था, लेकिन अट्रैक्शन में वो चिंगारी आग बन जाती है। ये वही स्टेज है जहां तू किसी एक इंसान के बारे में बार बार सोचने लगता है, इतना कि सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का चेहरा तेरे दिमाग में फ्लैश होता है, और रात को सोने से पहले भी आखिरी सोच उसी की होती है। सोच एक सीन, तू बस स्टैंड पर खड़ा है और अचानक वो आती है। तेरे आसपास गाड़ियां जा रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, लेकिन तुझे बस उसकी आवाज सुनाई देती है, उसका चेहरा दिखता है। तेरी धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीज जाती हैं, और लगता है कि वक्त स्लो मोशन में चल रहा है। भाई, यही है अट्रैक्शन का जादू, जहां तेरा दिमाग उस इंसान को स्पेशल ट्रीट करने लगता है। साइंस की बात, हेलन फिशर के रिसर्च के मुताबिक अट्रैक्शन स्टेज में 3 केमिकल्स तेरे सिस्टम पर राज करते हैं। डोपामाइन, ये तुझे उस इंसान से मिलने पर हाई जैसा फील कराता है। ये वही फील है जैसे किसी ने तुझे सबसे बड़ा रिवॉर्ड दे दिया हो। नॉरेपिनेफ्रिन, ये तेरा ध्यान सिर्फ उसी पर फिक्स कर देता है, बाकी दुनिया ब्लर हो जाती है। सेरोटोनिन लेवल गिरना, और ये गिरावट तुझे थोड़ा ऑब्सेसिव बना देती है, मतलब तू बार बार उसी के बारे में सोचता है, चाहे कोशिश भी कर ले भूलने की। हेलन फिशर कहती हैं, ये स्टेज एक तरह का केमिकल कॉकटेल है जो तेरे सोचने समझने की क्षमता को बदल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कॉलेज में एक लड़का है अमन। वो क्लास में अच्छे से पढ़ता था, लेकिन जब से उसकी मुलाकात रिया से हुई, उसकी नोटबुक में मैथ्स के फॉर्मूलों से ज्यादा रिया का नाम लिखा मिलने लगा। ग्रुप स्टडी के नाम पर बस रिया के पास बैठने की प्लानिंग, प्रोजेक्ट के बहाने मैसेजिंग, और रात को सोने से पहले उसके इंस्टा स्टोरीज चेक करना, ये सब अट्रैक्शन का खेल है। माइक्रो हुक, अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने अपनी फोकस पूरी तरह खो दी हो किसी एक इंसान के लिए, तो नीचे कमेंट कर, भाई, क्योंकि ये नशा नेचर ने बनाया है ताकि तू उस इंसान से गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश करे। हड़ खतरा क्या है? अट्रैक्शन में दिमाग इतना नशे में होता है कि तू सामने वाले के फ्लॉज को देख ही नहीं पाता। तू सोचता है वो परफेक्ट है, लेकिन भाई, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसलिए इस स्टेज में तू अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रख, ताकि बाद में तू हार्ट ब्रेक के चक्कर में ना फंसे। प्रो टिप, अगर तू अट्रैक्शन स्टेज में है तो कोशिश कर उस इंसान को सिर्फ रोमांटिक नजर से नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी देख। उसकी आदतें, उसके बिहेवियर, उसका रिस्पेक्ट लेवल सब नोटिस कर, क्योंकि अट्रैक्शन का मकसद है कनेक्शन बनाना, लेकिन सही डिसीजन के लिए दिमाग का ठंडा रहना जरूरी है। अब भाई, अट्रैक्शन के बाद आता है प्यार का सबसे गहरा और सबसे लंबा स्टेज, अटैचमेंट। यही तय होता है कि तेरी स्टोरी लाइफ टाइम चलेगी या बस एक सीजन की सीरीज बनकर रह जाएगी। 10 पार्ट 3, अटैचमेंट, जब प्यार एक आदत, एक घर, एक पनाह बन जाता है भाई। अट्रैक्शन में तू नशे में था, लेकिन अटैचमेंट में तू ठहर जाता है। ये वो स्टेज है जहां इश्क सिर्फ दिल की धड़कनों का खेल नहीं रहता,
ये तेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब वो इंसान सिर्फ किसी खास से तेरे अपने में बदल जाता है। सोच एक सीन, सुबह तू उठता है और तेरे बगल में वो है, बाल उलझे हुए, चेहरा आधा तकिए में दबा हुआ, लेकिन तेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है। तू किचन में चाय बना रहा है, वो पीछे से आकर तेरा कंधा पकड़ लेती है। तुम दोनों में अब उतनी बातें नहीं होती जितनी अट्रैक्शन के दिनों में होती थी, लेकिन एक नजर ही काफी है समझने के लिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। भाई, यही है अटैचमेंट, जहां प्यार रोमांस से आगे बढ़कर एक गहरे भरोसे और साथ में बदल जाता है। साइंस की बात, हेलन फिशर कहती हैं कि अटैचमेंट स्टेज में दो केमिकल्स सबसे ज्यादा काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। ये तब रिलीज होता है जब तू किसी को गले लगाता है, उसका हाथ पकड़ता है या उसके साथ समय बिताता है। ये बंधन को गहरा करता है। वासोप्रेसिन, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और प्रोटेक्शन की भावना लाता है। ये तुझे उस इंसान की जिम्मेदारी महसूस कराता है। अटैचमेंट का मतलब है अब वो सिर्फ चाहत नहीं, तेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान ले तू और तेरी पार्टनर कॉलेज में मिले। अट्रैक्शन के टाइम तुम रोज घंटों बात करते थे, लेकिन अब 3-4 साल बाद तुम दोनों के पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी दिन में एक बार खाना खाया वाला मैसेज आ जाता है, क्योंकि अब कनेक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं, बल्कि एक दूसरे की केयर और सेफ्टी का है। माइक्रो हुक, अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तू किसी इंसान को अपने घर जैसा महसूस करने लगा है, तो नीचे कमेंट कर भाई, क्योंकि यही है असली इश्क, जहां तू सिर्फ प्यार नहीं करता बल्कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। शर्ट, अटैचमेंट में खतरा, ये स्टेज खूबसूरत है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन टूट गया तो यही रिश्ता भारी भी लग सकता है। कई बार लोग इस स्टेज में बोरियत समझकर रिश्ते तोड़ देते हैं, जबकि असल में ये प्यार की सबसे गहरी परत होती है। प्रो टिप, अटैचमेंट को जिंदा रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं, एफर्ट चाहिए। छोटे छोटे सरप्राइज, साथ में नए एक्सपीरियंस और सबसे जरूरी सच्चा सपोर्ट। याद रख, अट्रैक्शन आग है, लेकिन अटैचमेंट वो घर है जहां तू सुकून से बैठ सकता है। भाई, अब तेरे पास पूरा नक्शा है, लस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट। अब सवाल यह है, क्या तू प्यार को समझकर जीने वाला है या बस फीलिंग्स के नशे में बहने वाला है? भाई, अब तू जान चुका है कि प्यार कोई एक सीन नहीं, कोई एक फीलिंग नहीं, ये एक पूरा सफर है। शुरुआत होती है लस्ट से, जहां तेरे हार्मोन्स आग लगाते हैं, तेरी नजरें एक चेहरे पर ठहर जाती हैं और तेरे अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। फिर आता है अट्रैक्शन, जहां तू सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचता है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी हर छोटी आदत तेरे दिल पर छप जाती है। और आखिर में आता है अटैचमेंट, जहां प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं रहता, बल्कि एक घर, एक पनाह और एक गहरी साझेदारी बन जाता है। हेलन फिशर ने सही कहा है, प्यार एक बायोकेमिकल जर्नी है, लेकिन भाई, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये तेरी और मेरी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी है। क्योंकि असली इश्क वो नहीं जो तुझे बस जोश दे, बल्कि वो है जो तुझे सुकून दे। वो इंसान जो अट्रैक्शन के तूफान के बाद भी तेरे साथ खड़ा रहे, तेरे अच्छे बुरे हर पल में। सोच, ये आखिरी सीन, बारिश हो रही है, तुम दोनों पुराने कॉलेज के कैंपस में बैठे हो। तुम्हारे पास अब उतनी बातें नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थीं, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान, एक कप चाय और एक साथ बिताया हुआ वक्त, ये सब कह देता है हम अब भी यहाँ हैं और यही काफी है। भाई, याद रख, लस्ट तुझे प्यार के दरवाजे तक ले जाता है, अट्रैक्शन तुझे उस दरवाजे के अंदर खींच लेता है, लेकिन अटैचमेंट वो ताला है जो उस दरवाजे को लॉक कर देता है, ताकि तू और वो हमेशा साथ रह सको। तो अगली बार जब तू किसी को देखे और दिल धड़क उठे, खुद से पूछ, क्या मैं बस लस्ट में हूं, अट्रैक्शन में फंसा हूं, या सच में अटैचमेंट की गहराई तक पहुंच चुका हूं? क्योंकि प्यार की असली जीत उसी की होती है जो तीनों स्टेज को समझकर, संभाल कर जीता है। अगर तेरे साथ भी ये सफर कभी हुआ है तो नीचे कमेंट कर भाई, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर
और सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम यहीं तेरे दिल और दिमाग की कहानियां लेकर तेरे सामने आते रहेंगे। क्योंकि भाई, प्यार कोई खेल नहीं, ये तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर इम्तिहान है, और जो इसे समझ लेता है वो कभी हारता नहीं। दबा।